बोल्ड वॉइस में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम शेख नासिर है। फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की एक नई एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूं। आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं, सच पूछे तो मैं इस पर बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत सारी बातें इस पर हो चुकी हैं और बहुत सारे लोगों ने अपना तज्जिया भी इस पर पेश किया है। लेकिन आप लोगों के कहने पर आज हम भी 4G मामले को लेकर के गुफ्तगू करेंगे। जहां तक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 4G इंटरनेट की बहाली का मामला है, इसके दो पहलू हैं। चूंकि फरीक दो हैं इसलिए पहलू भी दो हैं। आज हम दोनों पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ हम उन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त इस मामले को लेकर के जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के जहन में उभरे हुए हैं। हमें पहले यह समझना होगा कि 4G इंटरनेट सेवाएं आखिर जम्मू कश्मीर में बंद क्यों हैं और कब से हैं। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद होना या उनका बहाल होना कोई नई बात नहीं है। जब कभी भी जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में ऐसी कोई घटना घटती है कि जिसके बाद यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा लगता है कि शायद कुछ गलत अफवाहें फैल सकती हैं या कुछ इस तरह के मैसेजेस या वीडियोस सर्कुलेट हो सकते हैं जिससे लोगों में प्रोवोकेशन होगी, तो इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। ये सिर्फ कश्मीर डिवीजन में नहीं बल्कि जम्मू में भी ऐसा पास्ट में हमने देखा है, ऐसा हुआ है। अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें तो यहाँ जब भी कभी इस तरह का मामला सामने आया है तो यहाँ अथॉरिटीज़ ने इंटरनेट सेवाएं बंद की हैं। गुज़श्ता साल जब यहाँ कुछ किलिंग्स हुई उसके बाद भी इंटरनेट सेवाएं बंद हुई, लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्हें बहाल कर दिया जाता है। लेकिन इस बार ये अरसा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर के हर नागरिक सुबह नींद से जागे, जैसा कि आजकल एक मामूल से बन गया है कि जब आप नींद से जागते हैं तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल हाथ में लेते हैं और चेक करते हैं कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है, कोई नया अपडेट तो नहीं है। तो सुबह 5 अगस्त को जब लोगों ने मोबाइल फ़ोन अपने हाथों में लिए तो देखा कि मोबाइल फ़ोन पर नेटवर्क बिल्कुल बंद है। 5 अगस्त को नेटवर्क बंद कर दिया गया। न कोई कॉलिंग, न SMS, न ही इंटरनेट सेवाएं लोगों को मुहैया थी। काफ़ी देर तक जो है ये रिस्ट्रिक्शंस रही। जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में से कुछ हफ्तों के बाद बहाल किया गया, लेकिन करीबन 1 महीने के बाद बाकी इलाकों में कॉलिंग सर्विसेज जो है वो शुरू कर दी गई। उसके बाद SMS सर्विसेज शुरू कर दी गई और कुछ अरसे के बाद इंटरनेट सेवाएं भी शुरू कर दी गई, लेकिन मखसूस कुछ वेबसाइट्स को लेकर के। और सोशल मीडिया तो बिल्कुल ही बंद रखा गया। और इस तरह की अफवाहें भी उड़ने लगी कि शायद अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा, इस पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। तो बहुत सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा सदमा भी पहुंचा। लेकिन इसके बीच में कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर सोशल मीडिया का इस्तेमाल का एक और तरीका ढूंढ निकाला। VPN का इस्तेमाल शुरू हो गया और लोगों ने VPN के जरिए सोशल मीडिया का जम करके इस्तेमाल किया। अगरचे सरकार ने उस वक्त भी VPN सेवाएं इस्तेमाल न करने के लिए बार बार हिदायत दी, लेकिन उसके बावजूद भी एक VPN अगर सेवा बंद होती थी तो लोग दूसरा इंस्टॉल करके सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगे। बिलाखिर सरकार को भी लगा कि शायद सोशल मीडिया पर पाबंदी इन हालात में रखना बेमानी है, क्योंकि लोग उसके बावजूद भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर भी पाबंदी हटा दी गई, लेकिन जो स्पीड है उसे महदूद कर दिया गया। 4G सर्विसेज मुहैया नहीं की गई, बल्कि इंटरनेट की स्पीड को 2G तक ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। उससे पहले ही जम्मू कश्मीर की एक मानी जानी एक जर्नलिस्ट हैं अनुराधा भसीन जी, वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो जो है एक पिटिशन दायर करती हैं जिसमें वो इंटरनेट सेवाओं की बहाली के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट से अपील करती है। और उसमें एक ऑर्डर भी आता है जिसके तहत सरकार को लिखा जाता है कि आप इस मामले को लेकर के टाइम टू टाइम उसे रिव्यू करें और अगर मुमकिन है तो सेवाएं जो है बहाल करें। उसके बाद जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में बुरी तरह फैलना शुरू हो गया, पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे मुल्क में भी मुकम्मल तौर पर तालाबंदी हुई, जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी अरसे से जो है लॉकडाउन था, तो जम्मू कश्मीर की एक और संस्था जो फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स और जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की और ये मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर 4G इंटरनेट सर्विसेज को जो है फौरी तौर पर बहाल किया जाए, क्योंकि कोविड-19 के चलते जहां लोग घरों में बंद है, वहीं उन्हें अपने आप को महफूज रखने के लिए तरह तरह की इंफॉर्मेशन दरकार हैं जो उन्हें सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से मिल सकती हैं। और उसके साथ साथ चूंकि स्कूल और कॉलेजेस भी बहुत अरसे से बंद हैं और अब ऑनलाइन क्लासेस के जरिए ही बच्चों को तालीम फराहम की जा रही है, लेकिन 4G इंटरनेट सर्विसेज
जम्मू कश्मीर के अंदर ना होने की वजह से ये इंटरनेट के माध्यम से जो क्लासेस का काम शुरू हुआ है, जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, वो भी प्रॉपरली बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। तो पिटिशन दायर होती है, पिटिशन दायर होने के बाद सरकार उसमें अपना जवाब दायर करती है, और सरकार का जवाब वही था कि ये चूंकि मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा है, लिहाजा अभी 4G इंटरनेट सर्विसेज बहाल नहीं की जाएंगी। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट लोगों के हक में फैसला देगी और इंटरनेट सेवाएं फौरी तौर बहाल हो जाएंगी, और सरकार ये सोचती थी कि इंटरनेट सर्विसेज 4G सर्विस पर पाबंदी रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था वो इन दोनों फरीकों की तवक्कात के बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब हम बात करेंगे कि ये जो दोनों फरीक सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास हर फरीक की दलील क्या थी। जो पिटिशनर्स थे जिन्होंने इंटरनेट की बहाली का मुतालबा किया था, उनका ये कहना था कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते जो लोगों को इस वक्त इंफॉर्मेशन दरकार है, उसका वाहिद एक सोर्स इस वक्त इंटरनेट है। इसलिए उन्होंने राइट टू हेल्थ की वायलेशन कहा अगर 4G सर्विसेज बहाल नहीं होती हैं। साथ ही साथ जो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का जिक्र किया उसे राइट टू एजुकेशन के साथ जोड़ा, और उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है कि अगर आप एक प्रांत को, अगर आप एक टेरिटरी को इस सेवा से महरूम रखते हो तो ये उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन इसके जवाब में सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलील पेश की, उन्होंने कहा कि इंटरनेट सेवाओं का जम्मू कश्मीर में गलत इस्तेमाल होता है, दुश्मन मुल्क भी इसका इस्तेमाल करता है, और ये इससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सिक्योरिटी फोर्सेस को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के हालात हैं कि अभी 4G सेवाएं जो है बहाल नहीं की जा सकती, लेकिन जहां तक ताल्लुक इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने का है या कोरोना वायरस से बचने के लिए इंफॉर्मेशन हासिल करने का, वो इंफॉर्मेशन इंटरनेट के द्वारा तो मिल ही रही हैं 2G के द्वारा, बल्कि इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स हैं उनके माध्यम से भी ये इंफॉर्मेशन मिलती हैं, और हमने पैम्पलेट्स भी इशू किए हैं, बहुत सारे माध्यम हमने जो है इस्तेमाल किए हैं जिनके ज़रिए लोगों में ये इंफॉर्मेशन हम पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 4G सर्विसेज सिर्फ मोबाइल फोन्स पर जो है वो बंद हैं, लेकिन बाकी जो ऑफिस में इस वक्त सिस्टम इंस्टॉल हैं उनके माध्यम से जो डॉक्टर्स हैं, जो बाकी अमला जो इस वक्त इस जंग में पेश है, उनको हमने सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की हुई है। सरकार ने यह भी कहा कि इस 4G इस वक्त इसलिए बहाल नहीं किया जा सकता क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त हालात बहुत संगीन हैं। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के बाद अभी तक जम्मू कश्मीर में 108 जो है वो आतंकी वाक़े हुए हैं, और इन 108 वाक़ों में अभी 99 इंसिडेंट्स जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न के अंदर हुए हैं, जबकि 9 जो है वो जम्मू डिवीज़न के अंदर हुए हैं। और इनमें से और इन सभी वाक़ों में अभी तक 34 सिविलियंस की डेथ हुई है, जबकि 114 आम शहरी इन इंसिडेंट्स में जख्मी हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन सभी मामलात में जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, उन तकरीबन 20 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी जो है इन मामलों में अपनी जान गंवा बैठे हैं, जबकि 54 सिक्योरिटी फोर्स के जवान जख्मी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया कि अगर इन मुठभेड़ों में 76 जो मिलिटेंट्स हैं उनको मार गिराया गया है, लेकिन इस वक्त हालात इस तरह के बने हुए हैं कि 4G इंटरनेट सर्विस अगर बहाल किया जाए तो इस तरह के मामलात ज़्यादा फैलेंगे, और इस तरह की अफवाहबाजियाँ या इस तरह के वीडियोस और बाकी मैसेजेस सोशल मीडिया पर शेयर होंगे, जिससे हालात पर काबू पाना मुश्किल हो सकता है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो हमारा हमसाया मुल्क है वो भी इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके कश्मीर में हालात बिगाड़ने की कोशिश करता है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो दोनों पक्ष शायद उसके लिए तैयार नहीं थे या उनका ये सोचना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये मामला लोगों के हकूक के साथ जुड़ा है, लेकिन साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी से भी मामला जुड़ा है, 19 पेज की जजमेंट आई है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के हकूक और नेशनल सिक्योरिटी के बीच में बैलेंस बनाना चाहते हैं, और इसके चलते इस वक्त अगर 4G इंटरनेट सर्विसेज फौरी तौर बहाल
नहीं किया जा सकता, लेकिन एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो 3 रुकनी कमेटी होगी, जिनके 3 मेंबर होंगे। एक जो यूनियन सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट के होंगे, दूसरे यूनियन सेक्रेटरी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के होंगे और तीसरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी होंगे। ये कमेटी जो है ये रिव्यू करेगी, ये देखेगी क्या 4G सेवाओं पर पाबंदियां बरकरार रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। और साथ ही साथ जो पिटिशनर्स ने अपनी पिटिशन में एक अल्टरनेट रेमेडी के लिए भी कहा था कि अगर सरकार को लगता है कि 4G मामले से यहाँ के हालात खराब हो सकते हैं या हालात बिगड़ सकते हैं, तो वो ट्रायल बेसिस पर उन इलाकों में 4G इंटरनेट सर्विसेज बहाल करें जो इलाके उतनी ज़्यादा मिलिटेंसी से इफेक्टेड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि ये कमेटी इस बात पर भी गौर करेगी कि अगर ट्रायल बेसिस पर उन इलाकों में ये 4G सर्विसेज शुरू की जा सकती हैं जो उतने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो। बहरहाल अब कमेटी फैसला करेगी, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि लोगों के जहनों में जो सवाल उभर रहे हैं उनका क्या। हमें ये समझना होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने लोग मोबाइल यूज करते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह के फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं कि जम्मू कश्मीर में 65 से 70 लाख के करीब मोबाइल यूजर्स हैं और इस 65 से 70 लाख में 75% लोग ऐसे हैं जो जिनके पास स्मार्टफोन्स है, यानी जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा तादाद स्टूडेंट्स की भी है। तो ऐसे में जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इंटरनेट सेवाएं हाई स्पीड डाटा न होने की वजह से जाहिर बात है कि उनकी पढ़ाई मुतासिर हो रही है। और ये भी तय है कि जो है इंटरनेट स्पीड कम होने की वजह से उस तरह की इंफॉर्मेशन हम लोगों को नहीं मिल पा रही। मेरे एक दोस्त ने सोशल मीडिया पर एक अपलोड किया था, एक मैसेज मतलब एक टेक्स्ट अपलोड किया था, जिसमें उसने कहा था कि अगर हम 2G सेवाएं होने के बावजूद अगर हम ईमेल कर सकते हैं, अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम नेट बैंकिंग कर सकते हैं, अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, तो हमें 4G की ज़रूरत क्या है। लेकिन ये भी कोई जायज़ बात नहीं है। अगर हम मारुति कार 800 में ऑफिस जा सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, तो हम मर्सिडीज क्यों खरीदते हैं। अगर हम अपनी भूख मिटाने के लिए दाल सब्जी से ही गुजारा कर सकते हैं, तो हम बिरयानी खाने के शौकीन क्यों हैं। लिहाजा ये कोई इजाज़त नहीं है कि अगर हम 4G से मुतमईन है तो हमें 2G से मुतमईन है तो हमें 4G नहीं चाहिए। ये भी कोई जायज़ बात नहीं है। लेकिन देखना ये है कि कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि उसके किसी फैसले से अवाम नाखुश हो, नाराज हो। जाहिर सी बात है, इस वक्त जो मरकज में सरकार है वो भी नहीं चाहेगी कि उसके किसी फैसले से लोग नाराज हों, लोग नाखुश हों। कभी कभी ऐसा हो सकता है, अगर पार्टी के इंटरेस्ट में या सरकार के इंटरेस्ट में या देश के इंटरेस्ट में ऐसा कोई फैसला लेना भी पड़े जिससे लोग नाराज हों, तो शायद वो लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा फैसला जिससे जाती तौर या सियासी तौर उन्हें कोई फायदा नहीं है, तो ऐसा फैसला मरकजी सरकार क्यों लेगी। अगर 4G इंटरनेट सेवाएं बंद रखने से मरकजी सरकार को कोई फायदा हासिल नहीं है, अगर देश को कोई फायदा नहीं है, तो 4G इंटरनेट सर्विसेज बंद रख करके वो बिला वजह लोगों को नाखुश या नाराज क्यों करेंगे। तो हमें समझना चाहिए कि कुछ तो है, कुछ मामला तो है जो वाकई में नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ। यही वजह है कि इस वक्त मरकजी सरकार भी इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर है और वो लोगों की नाराजगी सहने के लिए भी मजबूर है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये मामला कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी से ज़रूर जुड़ा हुआ है और सही वक्त का इंतज़ार करना होगा। जब सही वक्त आएगा तब जाकर के 4G सेवाएं बहाल हो सकती हैं और इसका एक जायज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। तब तक के लिए हमें सरकार के इस फैसले को और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का ऑनर करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए उस वक्त का जब 4G सेवा यहाँ शुरू हों। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारा फेसबुक पेज लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।